आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री पुष्कर राज ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई किताब, जिसका टाइटल है आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब हम इसका तीसरा चैप्टर सुनेंगे। फ्रेंड्स, इस किताब का तीसरा चैप्टर का नाम है फोकस डे ड्रीमिंग। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ कि मुझे आप सभी के लिए किताब लिखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे मेरा भी स्वार्थ है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे वो सारी चीज़ें याद दिला रही है जो मैंने कभी सीखी थी। मेरे मन में सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और फिर मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और वो पॉजिटिविटी आप तक ट्रांसफ़र होती है। मैं ये सभी चीज़ें बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इन्जॉय कर रहे होंगे। इस अध्याय में मैं आपको डे ड्रीमिंग के बारे में बताऊंगा। आप भी थोड़ा तो सोच में पड़ ही गए होंगे। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े से सेमिनार में गए हैं जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आप उनसे कहते हैं कि चलिए हम डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि दिन में सपने देखते हैं या खुली आंखों से सपने देखते हैं। तो लोग भी सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है। असल में हम सभी डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन जिस डे ड्रीमिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो आपके डे ड्रीमिंग से अलग है और दोनों में अंतर है। अधिकतर हमारा जो माइंड है वो अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है और उसमें एक साथ कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ फोकस्ड डे ड्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ भी दिन में सपने देखेंगे, लेकिन फोकस के साथ। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए हैं। आपने इसाक न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर के ऊपर एक सेब गिर गया और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली। इसके पहले लोगों को ग्रेविटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की है। थॉट या थिंकिंग के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके साथ वो डेली एक्सपेरिमेंट किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी उन्हीं की तरह जीनियस हैं, लेकिन उनको फॉलो करके हम लोग उनके कुछ गुण तो हमारे अंदर ला ही सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से आज दुनिया में रोशनी है। वो भी डे ड्रीमिंग किया करते थे। कई सारे इन्वेंशंस डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए हैं। तो अब आप बताइए कि आप डे ड्रीमिंग कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप नहाते हैं तो क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया या विचार आता है, या फिर कहीं जाते वक्त या सुबह उठते समय अचानक से कुछ सूझा है आपको कभी? जी बिल्कुल, आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा। लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ करते करते अचानक से दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है। लेकिन यहाँ पर डे ड्रीमिंग करते हुए या कुछ काम करते हुए कैसे आइडिया लाना है उसका एक प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मेडिटेशन और दूसरा माइंडफुलनेस। और यहाँ हम माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ेंगे, मेडिटेशन के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की, जो कि एक कला है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जिसको महसूस कर सकते हैं। आप जैसे भी हैं वैसे ही चीज़ों को फील कर रहे हैं। आप अपने पांचों सेंसेस यानी कि इंद्रियों से बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट जो भी महसूस कर रहे हैं उसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो और जब आप उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह देखोगे तो वो अलग तरह की ही दिखेंगी। जब आप अपने आसपास म्यूजिक सुन रहे हों तो उसे एक म्यूजिशियन की तरह सुनो। जब आपके पास कोई खुशबू आ रही हो तो उसे परफ्यूमिस्ट की तरह फील करो। कोई भी टेस्ट करो तो सेफ की तरह। आप किसी भी समय कुछ भी कर रहे हों तो अपने सेंसेस से स्टिमुलस ले रहे हों। उन 5 सेंसेस के ज़रिए दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब वो जाएँ तो वो पावरफुल जाएँ और बिना किसी जजमेंट के जाएँ। आप अभी जिस भी जगह पर हैं या जिस मोमेंट में हैं उसे फ़ील करें। ऐसा करने से आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
ऐसा करने से आप पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप एकदम से अलग महसूस करेंगे और यही आपको डिस्कवर की अपनी माइंड आप पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हो। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप एकदम से अलग महसूस करेंगे और यही आपने डिस्कवर की अपने माइंडफुलनेस और शुरुआत की डे ड्रीमिंग की। आपका माइंड आपके सेंसेस के जरिए जो भी स्टिमुलस रिसीव करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल होना चाहिए। आप अपने आसपास की चीज़ों को अभी से फील करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ 290 सेकेंड्स लगेंगे। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एक दूसरी तरह से सोच रहा है और आपको पता है कि जब आप सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं तो आप अपने दुख और तकलीफ से दूर रहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक दूसरी बात बताओ कि क्या आपने कभी अपने माइंड के स्ट्रक्चर और एडवेंचरफाई किया है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी बर्फ के टुकड़े को या ग्लेशियर को पानी में तैरता हुआ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर वो छोटा सा दिखता है लेकिन पानी के अंदर वो बहुत बड़ा होता है। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है और इसके दो पार्ट हैं, एक कंशियस और दूसरा सबकॉन्शियस। हमारा माइंड भी उसी बर्फ के टुकड़े जैसा है, जो ऊपर दिखता है वो कंशियस माइंड है और नीचे वाला सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो बहुत बड़ा है। आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और अब जब आप माइंडफुलनेस की प्रोसेस से निकल रहे हैं तो आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दो और उस बारे में सीक्वेंस में सोचो। हमारा अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है कि गूगल के पास आपके सभी सवालों का जवाब ना हो, लेकिन आपके माइंड के पास, आपके दिमाग के पास आपके हर सवाल का जवाब है। तो आप डे ड्रीमिंग पर फोकस करना शुरू कर दो। अपने माइंड को आप एक गोल दो और फिर उस गोल को पूरा करने की तलाश में भटकने दो। आप में से शायद कुछ लोगों में आप में से शायद कुछ लोगों ने मोजार्ट के बारे में सुना होगा। वो एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन थे। उन्होंने एक बार अपने पिताजी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके दिमाग में सभी अच्छे आइडियाज़ तभी आते हैं जब वो रात में सोने से पहले सभी बातें छोड़कर अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि सिर्फ अपने साथ होते हैं। यही समय होता है जब वो सबसे अच्छा सोच सकते हैं। आज भी मोजार्ट के लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सभी दूसरे विचार अपने से दूर कर दें, खासकर नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो कट फैक्टर का इस्तेमाल कर दें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि डे ड्रीमिंग के लिए सबसे अच्छा समय या जगह क्या हो सकती है, तो आप किसी भी समय या किसी भी जगह पर डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। तो इस समय आपके हाथ बिजी हैं लेकिन आपका माइंड फ्री है। आप अपनी कार सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव कर रहे हैं और सभी काम अपने आप हो रहे हैं। अपने आप ब्रेक लग रही है और क्लिच भी अपने आप ही काम कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप ड्राइव करते हुए आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि अब आपका डेस्टिनेशन आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डे ड्रीमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ मैं चाहता हूँ आप दो चीज़ें जानो और उसका ध्यान रखो। जिसमें पहली तो वो ये कि आप वो फ्यूचर इमेजिन करो जो आप चाहते हो। आप इमेजिन करो कि आप आज से 5 साल बाद मेरे पास क्या होगा। मैं आपको यहाँ एक पावरफुल टेक्निक दे रहा हूँ, जैसे मैं बैकवर्ड विजन कहता हूँ। मान लीजिए कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में 100% मार्क्स चाहिए, तो अब एक पेपर पर लिखिए कि आपका एग्ज़ाम्स कब है। जो कुछ भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में डिटेल में लिखिए कि ये कब हैं, आप अपनी तैयारी कब और कैसे करेंगे, आप कितने मार्क्स लाएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद आप लोगों से किन रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये सोचो कि आप अपने एग्ज़ाम के दिन पहले क्या कर रहे हो। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? नहीं, आप उसी की तैयारी में बिजी हो, आप रिवीजन कर रहे हो और एग्ज़ाम के लिए आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। हो सकता है कि आप उसी पहले इस किताब को पढ़कर बैकवर्ड विजन के बारे में पढ़ रहे हों। तो जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिए और इस हिसाब से काम कीजिए। बैकवर्ड विजन का आपकी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और मैं भी
कॉन्सेप्ट के साथ अपना काम करता हूँ और अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। ये हर उस जगह पर काम आता है जहाँ भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपको आपके सेल के बिजनेस में 5 गुना ग्रोथ चाहिए, आपको मिलेगी। बस आपको एक चीज़ करनी है और वो है बैकवर्ड विजन, यानी कि आपको चीज़ें पीछे से सोचना शुरू करना है। यहाँ पे डिटेल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है और आप शोरूम में जाते हैं, वहाँ आप सेल्समैन को पूरी डिटेल देते हैं कि आपको कौन सी कार चाहिए और किस कलर की, और वे किस डिटेल्स और वे सभी डिटेल्स जो उसे चाहिए होती हैं। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि आपको कार लेनी है, बल्कि आपको इसके लिए स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको स्टेप्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं और उसी किताब से आपको एक्शंस लेने हैं। याद रखिए कि एक्शंस ही सुप्रीम है। जो भी लाइफ अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं जो भी लाइफ अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं वो असल में आप रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम में से कई लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम दोस्तों के साथ गलत करने का सोचते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है। तो अपने दिन की शुरुआत सिर्फ अच्छी चीज़ों और अच्छी सोच के साथ कीजिए। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बुक को पढ़ने के बाद वो भी एक स्टेज पर खड़े होकर लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो आज से ही आप अपनी दिन की शुरुआत करिए, अच्छी सोच के साथ करें। मैं भी अपने सेमिनार से पहले डे ड्रीमिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में कई बार इस रोल को प्ले कर चुका होता हूँ। मैं कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और ऐसा करने से मैं लोगों को वो दे पाता हूँ जो मैं देना चाहता हूँ। तो आपको आपके फ्यूचर एंड सक्सेस के लिए आज से ही प्रिपेयर होना शुरू कर देना चाहिए। तो इस कट फैक्टर में हमने 3 चीज़ें सीखी। एक सक्सेस माइंडसेट अडॉप्ट करना और अपने बिलीफ को उसी तरफ मोड़ना। दूसरा, आपके ब्रेन के लिए लेसन, और तीसरा डे ड्रीमिंग। तो कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स फैक्टर की इन तीनों चीज़ों को सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी हमने अभी सीखा वो 8 फैक्टर्स का एक फैक्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे थोड़ा तो सीखा ही होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें इस किताब का 4th चैप्टर आपको सुनाई देगा। आप अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं 4th चैप्टर के साथ।